हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी का श्यामपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं टॉपर सीरीज में क्लास 10th मैथ से प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहली प्रैक्टिस सेट करा दी थी, आप लोगों ने बहुत देखा है और बहुत अच्छी क्लास थी, लोगों ने अच्छे कमेंट भी किया है। तो आज मैं उसी की दूसरी क्लास लेकर के आया हूं। एक हिंदी की क्लास आपको टॉपर सीरीज में भी मिल रही है साथ साथ। चलिएगा तो देखिएगा, ये सीरीज जो होगी टॉपर सीरीज ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगी जिनको लगता है कि सर मेरी मैथ कुछ मुझे मेरा तैयार ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम के 4-5 महीने बचे हुए हैं, सर क्या करूं कैसे करूं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप टॉपर सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपकी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, सारी चिंताएं तो मेरी हो जाएंगी। बस आप टॉपर सीरीज में मैं जो पढ़ाता जाऊं, जो कराता जाऊं, आप उसे अच्छे से करते जाइएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर दी वीडियो को। अगर लाइक भी कर दिया है तो फिर इसका मतलब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन और क्यू एक्स बराबर 2x माइनस वन है हो तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इस पर लगाओ 5 स्टार। ये 2023 में पूछा, 2024 में पूछा गया था और ये प्रश्न कितने अंक का आया था? 2 अंक का आया था। तो प्रश्न बहुत सरल है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा सा देख लीजिएगा भैया। सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, आपको दिया हुआ है क्या, कह रहा है पी एक्स बराबर, कितना दिया हुआ है? पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन और आपको दिया हुआ है कौन? क्यू एक्स बराबर, क्यू एक्स बराबर कह रहा है 2x माइनस वन। क्या है? 2x माइनस वन। तब आपको घात बतानी है। घात मतलब पावर, आपको बताना क्या है? घात बतानी है। आप ज्ञात किसकी घात बतानी है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स की। तो हल कर देते हैं। पी एक्स का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स का मान है 2x माइनस वन। अब देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स मैंने रख दिया, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो करा देते हैं। देखिएगा, पहले मल्टीप्लाई किसका होगा? पहले एक्स स्क्वायर का 2x से होगा। जब एक्स स्क्वायर का 2x से कराएंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर आ जाएगा ना? यस सर। देखो कैसे कमेंट करते हो, ध्यान में नहीं देते हो। यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 2x में होगा तो यहाँ पर एक है तो 2 इकन्नम 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का x में कराएंगे 2x क्यूब आएगा। फिर क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर प्लस 1 का 2x में कराएंगे तो प्लस का क्या आएगा? 2x आएगा। फिर प्लस 1 का माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये आपकी क्या प्राप्त हो गई है? इसे हम लोग कहते हैं ये अब द्विघात नहीं, ये कौन है? त्रिघात समीकरण। कौन सी है? ये त्रिघात समीकरण हो गई। अब आपको घात बतानी है। आप घात चुनेंगे कैसे? इसमें देखो, अगर आप देखें गौर से तो एक घात देखो 3 है x की, एक जगह x घात 2 है और एक जगह x की घात 1 है। तो जो दो घात बताई जाती है समीकरण में, जो मैक्सिमम पावर होती है अचर पद की, अचर बोले तो यहाँ x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर होगी कितनी है? 3 है। यही इस द्विघात समीकरण की, मतलब इस समीकरण की क्या होगी? घात होगी। तो घात कितनी है समीकरण की? 3 है। किसकी समीकरण घात 3 है? तो कहेंगे सर पी एक्स इंटू क्यू एक्स की जो घात है वो कितनी आई है? 3 घात आई है। यही भैया आपका क्या है? आंसर। अब बताओ यहां तक किसी कोई समस्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आए। देखो ये भी बहुत अंक नहीं, पर ये 2 अंक का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, पेपर में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आना तय है। आपसे कह देगा ये द्विघात समीकरण इतने का एक मूल इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे ना? इस प्रकार का एक क्वेश्चन आना तय है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सोल्यूशन में आइएगा। क्या कर रहा है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना है? 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। देखो जब भी आपको द्विघात समीकरण दी है, चलो समझो, आपको दिया क्या? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल 0 का मूल कितना मूल है? 3 है। अब इसका मूल 3 होने का मतलब है x का मान 3 दिया है। मूल बोले तो इसका क्या होता है? एक जो भाई कह रहा है 3 एक मूल है, अर्थात 3 इस समीकरण में x यहाँ पर रख दिया जाए तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अब नीचे लिखोगे क्या? एक बात समझो, एक लाइन लिखनी पड़ती है, लिखोगे द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है, अतः x बराबर 3 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगी। समीकरण क्या होनी चाहिए? संतुष्ट होनी चाहिए। समीकरण संतुष्ट होगी। अब देखो समीकरण संतुष्ट होगी इसका मतलब है x जगह पर आप 3 रखेंगे। अब देखिएगा ये आपके पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 इक्वल 0। यहां लिख लेते फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब x जगह पर आप रखिएगा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 के इंटू एक्स का मान 3 माइनस 6 इक्वल 0। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x, 3 दूनी 6x माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, प्लस का 9 माइनस का 6 क्या हो जाएगा। अब देखो ये माइनस के 6x लिखे ना, इनको इधर ले आओ तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 6x हो जाएंगे। और 9 से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो x बराबर, एक मिनट भैया, यहाँ x कहाँ बच रहा है, यहाँ कौन बचेगा k, x का मान तो रख ही दिया है तो k आएगा भैया, x का मान तो मैंने रखा ही। तो 6 के बराबर 3 आ गया, तो यहां से k का मान कितना आएगा 3/6 आएगा, तो बोले 1/2 आ गया। कह रहा था k का मान बताओ, तो k का मान कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है ये भैया आपका क्वेश्चन आया है समांतर श्रेणी से। किससे है, समांतर श्रेणी से। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का डैश का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब इस समांतर जो है श्रेणी है, इसमें कौन सा पद 78 है। तो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, देखो भैया समीकरण आपको दी है क्या, 3, 8, 13, 18 डैश, ठीक है। अब कह रहा कौन सा पद 18 है, 78 है, यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसको देखिएगा प्रथम पद क्या होता है, क्या होता है प्रथम पद क्या होता है, या आप ये कह सकते हो माना समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है। मान लिया मैंने समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है 78 है। तो nवां पद होता क्या है, उसे an कहते हैं। तो आपको क्या करना है, nवां पद हमने 78 माना, इसका मतलब है an। nवां पद क्या होता है an बराबर 78 है। और आपसे पूछो a का मान कितना दिया, प्रथम पद देखो कितना दिया है 3। आपसे पूछो d क्या होता है, तो कहोगे सर सार्वंतर होता है। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, होता है T2 माइनस T1। द्वितीय पद से पहला पद घटा दो, द्वितीय पद 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। तो d का मान कितना आएगा, d का मान 5 आ गया। अब लगा देते हैं nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर an बराबर, सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर सारी वैल्यू रख दीजिएगा, मान आ जाएगा जिसको आपको निकालना था n का मान। तो an का मान कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, इक्वल a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान निकालना ही है n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। अब देखिए ये 3 लिखा इधर ले आओ, तो हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर 5 का गुणा कराओ, तो क्या आ जाएगा 5n माइनस 5 का नाम 5। अब इधर कितना बचेगा 75 बचेगा। अब ये माइनस के 5 इधर फिर ले आओ, तो प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर 5n। तो यहां हो जाएगा 80 बराबर 5n मतलब 5 है। तो n बराबर कितना आएगा, तो कहोगे 80/5। तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, 5 का नाम 5 और 5 16 80। तो n का मान क्या आ जाएगा 16। जो 16वां पद है वो कितना है श्रेणी का 78 है। आप लिखना चाहो तो आंसर में लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी का 16वां पद कितना है 78 है। यही आपका भैया आंसर है। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी कोई समस्या। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की तरफ से पूछा भी जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, कई बार बार रिपीट भी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये भैया अच्छा क्वेश्चन है, पर सर ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन को 2 अंक में भी दिया है और कई बार ये क्वेश्चन 1 अंक में एमसीक्यू में भी दे दिया है, ठीक है ना। बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में भी इस क्वेश्चन को दे दिया है। तो कई बार देखिएगा ये लैंग्वेज बेस में देगा तो 2 अंक में आएगा, यदि वो 1 अंक में पूछेगा तो आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में देगा।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, मूल बिंदु -4, 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अब देखो, जिन लोगों ने कल की क्लास की है उनको दूरी का सूत्र पता है। देखिए, आप क्लास नियम से करिएगा, अगर आप करते तो आपको क्लास बहुत आसान लगेगी निरंतर, क्योंकि मैं बार बार वही क्वेश्चनों को कैसे रिपीट करूंगा, थोड़ी सी बातें आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, आप कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देख लो एक बार। अच्छा, दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है क्या होता है, डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा देते हैं हम लोग। एक आपको बिंदु दिया हुआ है क्या, -4, 6, और फिर कहां से मूल बिंदु किसे कहते हैं भैया, मूल बिंदु दिया हुआ है। मूल बिंदु बोले तो 0, 0। अब थोड़ी देर के सोचो, इसे मान लीजिए x1 y1, इसे मान लीजिएगा x2 और y2। अब लगा देते हैं सूत्र, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x2 का मान कितना है 0, माइनस x1 का मान -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना है 6, टोटल का स्क्वायर करिएगा। अब लेके आते हैं, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा रूट के अंदर, फिर प्लस 0 से 6 घटाएंगे तो -6 का दो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। अब जोड़ दीजिएगा, 36 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 52 आ जाएगा रूट के अंदर। देखिएगा डी जो दूरी आई है वो कितनी आ गई है, 52 इकाई, डी बराबर रूट के अंदर 52 इकाई। देखो ये भी आंसर हो सकता है, वो कई बार ऐसा आंसर नहीं देता, इसे लिख सकते हैं डी बराबर 13 चौके 52 होता है। 52 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 13 गुणे 4, और 4 से बाहर कौन आ जाता है 2, तो इसे लिख सकते हैं 2√30, 2√13 इकाई। ये भी आंसर है, दोनों में कोई आंसर हो सकता है, चाहे ये आंसर करिए चाहे ये आंसर करिए। अब बताओ इस क्वेश्चन में, देखो इस चीज को आपको याद रखना है, दो बिंदुओं से मूल बिंदु की, मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है। देखो मैंने चाहता तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र एक और होता है, मैं वो बता देता, पर मैं आपको दो सूत्र नहीं याद कराना चाह रहा हूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद रखिएगा, बस सदैव यही सूत्र लग जाएगा, चाहे वो मूल बिंदु से पूछे चाहे वो आपको दो कोई बिंदु दे दे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, 5वां आज का। ये भैया 5वां क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा कॉट थीटा बराबर 12/5। क्या दिया है सोल्यूशन में, देखिए भैया आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 12/5, तो आपसे कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है, कॉसेक थीटा का मान। देखो कई लोग क्या करते हैं, जैसे देखा कॉट थीटा बराबर 12/5 कॉसेक थीटा का मान, वो सीधा पाइथागोरस प्रमेय पे पहुंच जाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बहुत सारा हल करेंगे, फिर मान निकालेंगे। भैया अगर सूत्र आपको याद है तो ये बहुत आसानी से सूत्र से लगने वाला है। सूत्र क्या होता है कहेंगे आप, देखिए भैया होता है सूत्र, भैया क्या होता है सूत्र, अगर मैं आपसे कहूं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं यहां से पूछूं कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक थीटा का मान बताओ तो आप कहेंगे कॉसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भैया आपको सूत्र याद रखना है बस। अब यहां लगा देंगे आप सूत्र, आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, कहता है कॉसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट का मान कितना है 12/5, 12/5 टोटल का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, तो लासा लेंगे 25 का नाम 25 हो जाएगा, रूट के अंदर 25 प्लस 144 बटे कितना आ जाएगा 25, तो 125 और 44 को जोड़ेंगे तो 169/25
रूट के अंदर। ये बाहर अगर निकालना जाए तो कितना निकल सकता है, देखो 69 कितना होता है, 169 13 का और 25 5 का। तो कौसक थीटा का जो मान आ गया है वो क्या आया है, 13/5 आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आप सूत्रों का प्रयोग करेंगे और सूत्र का प्रयोग करेंगे कोशिश करके लगाने से, क्योंकि अगर आप सूत्र से लगाते हैं क्वेश्चन ना तो थोड़ी सी एक आपका प्लस पॉइंट ये रहता है, आपका सूत्र भी तैयार रहेगा और कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऐसा ही कैलकुलेशन करवा लेता है, तो वहां से आपको कैलकुलेशन भी मजबूत होता रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भैया आयतन से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है, वो कह रहा है एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, एक कोई गोला है उसके वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन क्या है। गोला भैया क्या होता है, ये जैसे गोला देखो एक वृत्त होता है एक गोला होता है। गोला जैसे बॉल है क्या होता है, बाल को अगर बात करेंगे तो गोला होता है, कंचे की बात करेंगे वो गोला होता है। पर अगर मैं बात आपसे कहूँ चूड़ी, ये क्या होती है, जो चूड़ी होती है गोल तो होती है पर गोला नहीं होती है, वो एक वृत्त होती है। तो गोला की बात कर लेते हैं हम लोग भैया, इस प्रकार से मान लीजिएगा बना होता है, ये गोला है, इसे हम लोग क्या मान लिया है, गोला। उसने कहा है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, ये वाली जो ऊपर वाली दिखती है सतह। गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है ये आप पता होना चाहिए। देखो भैया सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो देखो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो सरफेस एरिया होती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहेगा 4πr², चाहे गोले का वक्र पृष्ठ कहे और संपूर्ण पृष्ठ कहे एक ही बात होती है, याद रखना। तो आपको दिया है वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कहने का मतलब आपको 4πr² बराबर दिया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 4 से 36 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 का नम 4 नवैया, तो r² बराबर 9 आ गया, तो r बराबर 3 आ गई। तो आपको गोले की त्रिज्या मालूम हो गई कितनी है, 3 है। हमें निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो क्वेश्चन अगला देखिएगा, आपको निकालना जो है हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे 4/3 πr³। ये गोले का आयतन का सूत्र होता है भैया, याद रखिएगा ये क्या है, गोले के आयतन का सूत्र। देखो आप क्लास अगर रेगुलर करते हैं यकीन मानिएगा, मैं पूरी बुक से जितने भी सूत्र लगते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन ही करने वाला हूँ। ये मान लीजिए सिर्फ आप मेरी क्लास को प्रत्येक दिन शाम को 30 से 40 मिनट दीजिएगा, पेपर तक यकीन मानिएगा बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। चलो तो 4/3 इंटू पाई का मान मत रखिएगा, आर का मान 3 निकला तो 3 का क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, एक देखा 3 एक हाथ से यहाँ घात कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, तो आया 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन भी देखो जितना वक्रपृष्ठ था उतना ही आयतन निकल आया है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस टॉपिक से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आया है वो सांख्यिकी से आया है। आपसे पूछ रहा है बारंबारता बंटन की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, बारंबारता बंटन की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर ये पेपर में भैया आएगा तो ये कम से कम 4 अंक में क्वेश्चन आएगा, इस बात को आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। आपसे दिया हुआ कह रहा वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। चलो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए भैया कैसे करना है। समांतर माध्य का देखो सूत्र समझ लो, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन, एम। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा, ये समांतर माध्य का साधारण वाला सूत्र है, इसे आप लोग नोट रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद इसके लिए समांतर माध्य के 2 और सूत्र होते हैं, एक पूछता है पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा, एक पूछता है लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको दिया है वर्ग अंतराल, एक सीरीज बनाते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे, साड़ी बनाएंगे, वर्ग अंतराल, और एक तरफ आपको दिया हुआ है क्या, बारंबारता। देखो वर्ग अंतराल में आपको क्या दिया है, 0 से 10 पहले दिया हुआ है, तो लिख देते हैं हम लोग।
0 से 10, फिर क्या दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से दिया हुआ है 40 और 40 से कितना दिया हुआ है 50। यहीं तक आपको दिया हुआ है। बारंबारता क्या है, पहले की 6 है, 8 है, 10 है, 7 है और कितनी है 9। अब देखिए हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। देखो बारंबारता को तो हम लोग एफ कह देते हैं, पर वर्ग हमें एक्स चाहिए। एक्स क्या होता है, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो एक्स कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल का जो मध्यमान होता है, क्या होता है कहेंगे आप, मध्यमान। मध्यमान इसे हम लोग एक्स कहते हैं। यहां से एक्स निकालना है, एक्स निकलेगा कैसे, इस बात को आपको ध्यान देना है। मध्यमान क्या होता है, जो वर्ग अंतराल पहला वाला देखिएगा कितना दिया हुआ 0 से 10। अब 0 से 10 इन दोनों सीमा, निम्न सीमा 0 है और 10 है, इन दोनों को ऐड करो। 0 प्लस 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, इसका आधा कर दीजिएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो पहले में मध्यमान कितना आ जाएगा 5। फिर 10 से 20 जोड़िएगा तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा। फिर करेंगे ऐसे यहाँ कितना आएगा 25 आएगा, फिर कितना आएगा 35 आएगा, फिर कितना आएगा 45 आ जाएगा। अब बताओ यहां तक किसी कोई समस्या, इतनी जाओ ये सूत्र भी हटा देते हैं। चलो अब देखते आगे। हमको चाहिए f इंटू एक्स। करो x का मान पहले, f का मान पहले में 6 है, x का मान 5 है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 अट्ठे कितना होता है 120 कहेंगे। 25 दाम कितना होता है 250 हो जाएगा। अगर 35 सत्ते कितना होता है आपसे कहा जाए तो 7 पना 35 के 5, हाथ से बचा कितना 3, 7 त्रिका 21, 21 और 3 कितना होगा 24, 245। 45 नविया कितना होता है 405। अब हमें सिग्मा एफ मालूम हो गया, मतलब क्या मालूम हो गया एफ एक्स मालूम हो गया। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स वाले को जोड़ दो, जो योग आता है वो सिग्मा एफ एक्स हो जाता है। सिग्मा बताता है, देखिएगा जैसे एफ एक्स के आगे सिग्मा लगा देंगे तो एफ एक्स तो एक वैल्यू हो जाएगी और सिग्मा लगते ही वो टोटल हो जाएगा, जितने भी एफ एक्स होंगे उनका सबका ऐड हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं पहले 0 0 0 5 5 10 का 0 हासिल बचा 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 का 5 हासिल बचा 1, 1 1 2, 2 4, 2 6, 4 10, 1050 आ गया। और हमें निकालना है सिग्मा एफ 12 वार्ताओं का योग। तो जोड़ो 6 8 6 14, 14 10 24, 24 और 9 24, 10 34 होता है, एक कम 33, 33 7 40, 12 वार्ताओं का योग कितना आ गया 40। अब लगाते हैं समांतर माध्य बराबर सूत्र। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 1050 आया है बटे 40। हल कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 105 बचा है ना, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20 आ गया 26.25। आप लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे 105 को 4 से तो आ जाएगा 26.25 भैया। ये समांतर माध्य आया है आपको पहले वाले बंटन का, ठीक है ना। चलो अब यहां तक कोई दिक्कत, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया देखिएगा आपकी प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से आया। आप क्वेश्चनों का जो कलेक्शन देख रहे हैं ना, मैं प्रत्येक चैप्टर को छू रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप कोई सेट पढ़ने बैठे हो आपको पूरी बुक आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, इसलिए मैं हर जगह से एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं। कह रहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो एक पासा होता है, पासे पर कितने पासे, अगर बात करें पासे के जो फलक होते हैं कितने होते हैं, कहेंगे 6 सतहें होती हैं, चाहे फलक कहिएगा। एक फले पर पहले पर होगा 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6। अगर पासे को आप उछालेंगे तो इन्हीं 6 में से कोई भी अंक सतह पर आ सकता है। उसने कहा क्या है, कहा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसमें अभाज्य संख्या कौन है, देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं। अब कह रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं 3, कितने में से
टोटल 6 में से, तो 3/6 1/2 आंसर आएगा। अब करेंगे कैसे, इस बात को सोचिएगा। लिखेंगे एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम, एक पासे को उछालने उछालने पर लिखिए भैया, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम। तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। यस कह ले कुल परिणाम, या हम कह सकते हैं कितने नंबर आएंगे, 6 आ जाएंगे टोटल परिणाम। ये क्या आएंगे, कुल परिणाम नहीं, यहां पर आप लिख सकते हो भैया कुल परिणाम में लिखिएगा कुल घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कुल उछालने पर कुल घटनाएं, कुल घटनाएं क्या आएंगी, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। तो अगर आप पूछे कुल परिणाम कितने बनेंगे, तो कहेंगे 6 बन जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या कर रहा था कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने की घटना, आने की जो घटना है तो कौन हो सकता है, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो फिर 5 आए, इन्हीं में से आएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आने की घटना है, ये हमारे फेवर में है ना, जिन्हें हम लोग कहते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। कितने हैं भैया, 3 है अनुकूल परिणाम। तो अब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पी बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम की बात करें कितने हैं, अनुकूल परिणाम 3 निकले हैं, कुल कितने हैं 6, कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाए और पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी भैया, 1/2 हो जाएगी। अब यहां तक बताओ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं 9 पर। 9 क्या कह रहा है, ये भैया फिर आपके आ गया किससे, ये क्वेश्चन आपके आया है आयतन संबंधी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले, ये भैया ये है ठोस अर्धगोला, ठीक है भैया। ये क्या है, ठोस है, अर्धगोला है, लिख लेते हैं ठोस अर्धगोला। इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप सूत्र फिर पता होना चाहिए भैया, सोल्यूशन में देखो, ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, या संपूर्ण पृष्ठ को या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो क्या होता है, कहेंगे 3πr²। ठीक है, गोले का क्या होता है 4πr²। तो आप कई लोगों को आता है अर्धगोला का है सर 2πr²। अरे भैया 2πr² कह देंगे, पर उसने कहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो ये वाली जो एरिया बचती है जो कटने के बाद नया एक भाग बनकर आता है, इसका भी तो πr² होता है भाई। इस वाली एरिया का क्या होता है, इस वाले का होता है 2πr² अर्धगोले का, इसका πr² होता है। तो टोटल का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3πr² आ जाएगा। अब इसका व्यास आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सोचिए, इधर आपको व्यास दिया हुआ है कितना 1/2, तो हमें निकालना है क्या त्रिज्या, क्या है कि व्यास की आधी तो 1/4 आ जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या हो जाती है। तो अब त्रिज्या r दी है का मान रखना पड़ेगा 1/4। हल कर लेते हैं भैया, देखो 3 × पाई × r का मान 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा 3 × पाई × 1/16, कैंसिल होगा 3 से नहीं, तो लिखेंगे 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही भैया क्या है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है जिसका व्यास कितना है 1/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे डिवाइड कर सकते हो, भाग दे सकते हो 3 को 16 से, दशमलव में आ जाएगा, पाई का मान भी रख सकते हो, और आप मान इसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। जिसमें डिवाइड नहीं होता है पाई का मान, अधिकतर उसमें पाई के मान में ही आंसर दे देता है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आज के 10वें और लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, पेपर की दृष्टि से बहुत मजबूत क्वेश्चन, लिख लीजिए, ये आएगा तो आएगा सीधा 4 अंक में।
क्या कहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। चाप की क्या पूछ रहा है? लंबाई ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब भैया देखो, एक वृत्त बनाइएगा। पहले क्या बना लेते हैं हम लोग? एक वृत्त बनाते हैं। थोड़ा सोचिएगा, एक वृत्त ले लेते भैया, बना देते हैं। देखो, ये वृत्त मैंने ले लिया, ठीक है ना? चलो, अब देखो एक व्रत मैंने लिया है। अब यहां से कहानी क्या रहा है? इस व्रत 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये भैया व्रत बना दिया, इसका ये केंद्र हो गया। अब कोई चाप है, ये तो परिधि होती है, इसे चाप कहते हैं। तो मान लीजिएगा ये एरिया, ये जो एरिया है चाप, ये वाली भैया जो मैं डिवाइड, ये वाली इसे हम लोग चाप कहते हैं। ये क्या भैया? चाप है। अब लेकिन ये कितनी चाप की लंबाई आपको नहीं पता है, कहा लेकिन इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनना है वो कितने डिग्री का बनना है? 60 डिग्री का। और इस त्रिज्या की लंबाई दी कितनी? 21 सेंटीमीटर। कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तब आपको चाप की लंबाई निकालना है। तो अब याद रखिएगा, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? क्या होता है भैया? जब आपको चाप की लंबाई निकालनी हो तब सोल्यूशन देखिए भैया। चाप की लंबाई जब ज्ञात करनी तो सूत्र होता है कितना? क्या कहेंगे आप? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये सूत्र होता है जब चाप की आपको लंबाई निकालनी हो। आर का भी मान आपको पता है, थीटा का मान भी आपको पता है। देखो भाई, दिया हुआ है आर का मान और थीटा का मान, रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो 60 बटे 360 गुड़े 2 पाई का मान रख सकते हैं क्या? 22/7 रख दीजिएगा ना, पाई में ही आंसर छोड़ रख दीजिएगा। 22/7 गुड़े आर का मान कितना है? 21 रख देते हैं। अब हल करते हैं। 60 से कैंसिल करेंगे हम, 60 का नाम 60 और 60 6 का 360 होता है, ठीक है। 7 का नाम 7 7 त्रिका 21। अब काटो, 2 तिया 6 गुड़े में आएगा, बटे में 6 से कैंसिल। आंसर कितना आएगा भैया? चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आई। ये लो हो गया, चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये क्लास आज आपको आज की क्लास कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये कितने अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग इन्हें देख सकते हैं ना। देखो, पहला क्वेश्चन ये कराया है, दूसरा क्वेश्चन था, फिर तीसरा क्वेश्चन हुआ, चौथा क्वेश्चन हुआ, पांचवा क्वेश्चन हुआ, छठवां क्वेश्चन, फिर सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन। 10 क्वेश्चनों में कम से कम मैंने 5 से 6 टॉपिक आपके चुने हैं। समझ रहे ना? इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार आप बोर्ड एग्जाम तक पढ़ते रहिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिएगा, जैसे ही आप कम से कम 20 से 30 क्लासें मेरे साथ ऐसी प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, आप बोर्ड एग्जाम जब के जितना ही करीब आ जाएंगे, आपको लगेगा सर मेरी मैथ बहुत अच्छी तैयार हो गई है। सर कोई 2 अंक का क्वेश्चन, कोई 4 अंक का क्वेश्चन आता है तो छूटता ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा पेपर में जैसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरी बुक से एक पास से कराने वाला हूँ। पेपर में जिस प्रकार से पूछे गए हैं, आज से 10 साल तक पीछे जाकर के जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, मैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस टॉपर सीरीज के अंदर। तो आप सभी लोग जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।